सवालों में दीदी हैं और उनकी नाकाम पुलिस है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सबसे पहले बात करें तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। मिस्टर सिब्बल यहां पर ये कहते हुए नजर आए डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर्स को उनके नाम से बुलाया गया। ये पहचान उजागर करने को लेकर दरअसल और ये बता रहे थे कि किस तरह से ये अपराध है, आपने कैसे ये होने दिया और उन्हें धमकी दी गई। धमकी दी गई, क्या धमकी दी गई ये हम आपको बता रहे हैं। उनका भी वही हाल होगा जो मृतक का हुआ है। ये यहां पर कहते हुए जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स दरअसल है, पुलिस कैसे भाग गई ये कहा गया। पुलिस का क्या काम था, पुलिस क्यों वहां पर नहीं थी और कैसे इस तरह की टिप्पणियां जो हैं वो की गई। ये कोई सामान्य शिकायत नहीं है। पुलिस कर क्या रही है ये पूछा डीवाई चंद्रचूड़ ने। जस्टिस पारदीवाला उन्होंने क्या कहा कि हमने डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की है। ये सभी डॉक्टर से वहां पर कहा गया जो भी हड़ताल पर जो भी प्रदर्शन दरअसल डॉक्टर वहां पर कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि वंचित तबके के लोग परेशान हैं, उनको इससे परेशानी हो रही है। अब अगर हम पुलिस से इन महिला डॉक्टरों को जिनको प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से आपने देखा कि वो लाठीचार्ज भी होता है, किस तरह से उनको वहां पर खदेड़ने की कोशिश की जाती है, सुरक्षा देने के लिए कहें तो फिर क्या ये पुलिस डॉक्टर्स की सुरक्षा क्या करेगी, ये सवाल पूछा गया। कौन सी पुलिस अस्पताल की सुरक्षा करेगी ये बताया जाए, जस्टिस पारदीवाला ये पूछ रहे थे। फिर सीजेआई चंद्रचूड़ क्या कह रहे हैं कि सीआईएसएफ को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी दें। ये कहा गया कि सीआईएसएफ को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ये वो तमाम, क्योंकि नाकाम थी पुलिस शुरू से ही, किस तरह से सवालों के घेरे में रही, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की। अब इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये सुनाते हैं। टीएमसी के लोग अब फ्रस्ट्रेशन में हैं। आज उनके सांसद, उनके नेता थ्रेट कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं कि ममता दीदी के तरफ अंगुलियां उठेगी तो अंगुलियों को तोड़ दूंगी। बंगाल का एक एक हाथ, एक एक लोगों की अंगुलियां ममता बनर्जी के तरफ जा रहा है कि ये गुंडों को प्रश्रय देती, बलात्कारियों को प्रश्रय देती, उसके सबूत को छुपाती, बलात्कारियों को बचाने का काम करती। इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए। तो डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब, ये जो 3 जजेस का जो पैनल है इस वक्त यहां पर आप देख रहे हैं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। 3 जजेस की जो बेंच है वो सख्त टिप्पणी आज करती है और इस मामले को बताती है कि ये सिर्फ एक खतरनाक, ये भयानक सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये सभी डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का ये मामला है। वो तमाम फैसिलिटीज जो मांग दरअसल कर रहे हैं डॉक्टर्स, उन बातों को भी यहां पर उठाते हुए अपने उस टिप्पणी के दौरान कहते हुए 3 जजेस का जो ये पैनल है। लेकिन किस तरह से जो सवालों के घेरे में है पुलिस और साथ ही साथ ममता सरकार, क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए, वो एक एक कर तमाम सवाल आपके साथ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम यहां पर रख रखे हैं। पहला सवाल ये कि पीड़ित परिवार को देर से इस बाबत जानकारी क्यों दी गई, क्यों नहीं तुरंत उनको इस बारे में जानकारी दी गई, इस बारे में इत्तला किया गया। दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वो ये कि पीड़ित परिवार को बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई, आखिर क्यों इस तरह की जो हरकतें हैं वो की गई पुलिस द्वारा। तीसरा सवाल ये, क्योंकि परिवार ने ये आरोप लगाया था, गंभीर आरोप कई परिवार ने लगाए थे, उसके बाद ये सवाल पूछा गया। तीसरा सवाल ये कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, क्यों नहीं तुरंत जो एफआईआर है, और देखिए अब तो इस पर मामला ये आया भी है। इसी मामले के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात करें तो उनकी ओर से ये निर्देश जारी किया गया है कि 6 घंटे के भीतर अगर इस तरह का कोई भी मामला आता है तो उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्यों उसमें देरी की गई। चौथा सवाल ये कि शव सौंपने के 3 घंटे 45 मिनट बाद ये एफआईआर क्यों की जाती है, ये शक पैदा करती है, ये संदेह के घेरे में लेकर आती है। पांचवा सवाल इसके बाद जो कोर्ट ने पूछा वो ये कि अस्पताल प्रबंधन आखिर क्या कर रहा था। भाई कायदे से तो अस्पताल में ये घटना होती है, उस प्रेमिसेस में ये घटना होती है, तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी थी वो अस्पताल की थी। आखिर क्यों, क्या कर रहा था अस्पताल प्रबंधन। इसके अलावा छठा सवाल ये कि प्रिंसिपल इतने निष्क्रिय क्यों थे,
क्यों वो उस तरह से जो एक तेजी दिखाई जानी चाहिए थी वो आखिर क्यों नहीं दिखाई गई? और ये कौन से प्रिंसिपल हैं? संदीप घोष, जो सवालों के घेरे में रहे, जो अब यहां तो पूर्व प्रिंसिपल लेकिन उनको कहीं और भेज दिया गया था और इस पर भी सवाल उठाए गए थे कि कैसे आपने बीच में ही ट्रांसफर कर दिया, ये भी, और वो भी जांच के बीच में, ये भी शक पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। सातवां सवाल ये कि अस्पताल में उपद्रवी कैसे घुसे और तोड़फोड़ कैसे की? कैसे 7,000 6,000 की संख्या में वो जो मॉब है वो वहां पर आ जाती है पूरा ट्रक भरकर और पुलिस रोक नहीं पाती है उनको? पुलिस कर क्या रही थी? कैसे उपद्रवी घुस जाते हैं? कैसे वो उस जगह पर जाकर तोड़फोड़ कर देते हैं? ये सवाल उठाया गया। आठवां सवाल ये कि पुलिस अस्पताल में उपद्रव को क्यों नहीं रोक पाई? मतलब उपद्रवी वहां पर आते हैं, उड़दंगी वहां पर आते हैं, वो तोड़फोड़ वहां पर मचाते हैं, मतलब वो तमाम एविडेंस जो कलेक्ट किए जाने अभी बाकी थे, वो जो भी वहां से सबूत मिलते उनको नष्ट कर रहे थे वो, और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। आखिर क्यों नहीं कोई एक्शन उन उपद्रवियों पर, उन हुड़दंगियों पर वहां पर लिया गया? पहले तो घुसने ही नहीं दिया जाना चाहिए था, पहले तो उनको वहीं रोक लिया जाना चाहिए था, लेकिन जब वो अंदर घुस गए तो फिर क्यों आखिर उस जगह तक पहुंचने उनको दिया गया? नौवां सवाल ये कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? क्यों उस जगह को नहीं सील किया गया था? कैसे उस जगह तक ये जो हुड़दंगी है वो पहुंच जाते हैं? और सेमिनार हॉल से ठीक सामने जो चेस डिपार्टमेंट, जिसे रेनोवेशन का नाम दिया गया कि यहां कुछ आपको रेनोवेट यहां पर करना है, पर वो रेनोवेशन क्या उसी वक्त जरूरी था? क्या जब तक वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते, तमाम वो एविडेंस कलेक्ट किए जाते, क्या नहीं रुका जा सकता था? क्या अस्पताल प्रशासन नहीं रुक सकता था? ये भी शक के घेरे में आता है, ये भी संदेह पैदा करता है। 10वां और आखिरी सवाल ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया कि प्रिंसिपल की नियुक्ति दूसरी जगह कैसे हो जाती है? उन पर सवाल उठ रहे हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। वही संदीप घोष जिनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, आप उनका तबादला दूसरी जगह पर कर देते हैं और ऊंची और मतलब उनको और एलिवेट आप कर देते हैं यहां पर, क्यों? ये वो सवाल यहां पर पूछा, लेकिन बीजेपी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि पूरी मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठा रही है, किस तरह से घेर रही है, किस तरह से हल्ला बोला हुआ है बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ, ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर। हम आपको सुनवाते हैं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी इस पर क्या कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, सांसद हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से, और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। आपने सुना कि यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं, और लगातार पूरी मुखरता के साथ बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, सवाल कर रही है ममता सरकार से, ममता बनर्जी को घेर रही है और हल्ला बोला हुआ है सड़कों पर टीएमसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता है, महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर गंभीर है सुप्रीम कोर्ट।